नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी के बारे में। तो दिल्ली स्टेट में 85% कोटा के तहत आपकी कितनी टोटल कॉलेज आएगी और टोटल सीट कितनी है। साथ ही इन कॉलेजेज में से आपका जो एक कॉलेज है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रही थी, उस सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और साथ ही आपको जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो किस तरीके से करनी होगी, तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि दिल्ली स्टेट के अंतर्गत 85% कोटा में कितनी कॉलेज आती है। तो दिल्ली में अगर दोस्तों बात करें तो टोटल 9 कॉलेज हैं। इन 9 कॉलेज में 4 कॉलेज हैं वो आईपीयू के अंतर्गत आती हैं और 3 कॉलेज हैं वो आपकी डीयू के अंतर्गत आती है। एक प्राइवेट कॉलेज है और एक डिम्ड कॉलेज है। जो जामिया हमदर्द कॉलेज है वो डिम्ड है और एक प्राइवेट कॉलेज है जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है जो दिल्ली कैंट में है, तो वो प्राइवेट कॉलेज है। इस तरीके से अगर दिल्ली में बात करें तो टोटल 9 कॉलेज हैं। 9 कॉलेज में अगर इनकी सीट मैट्रिक्स की बात करें 85% कोटा के तहत ही दोस्तों 15% कोटा निकालने के बाद में 85% कोटा के तहत कौन सी कॉलेज में कितनी कितनी सीट रहेगी। तो अगर यहाँ पे बात करें मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में, तो ये डीयू के अंतर्गत आती है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें टोटल 207 आपकी 207 सीट रहने वाली है। और इसमें जनरल कैटेगरी से अगर टोटल सीट की बात करें तो 94 है, वो 85% कोटा के तहत रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, तो इसमें ये आईपीयू के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आईपीयू के अंतर्गत आने वाली, आईपीयू के तहत जो काउंसलिंग प्रोसेस करवाई जाएगी तो वो कॉलेज ये हैं। और इनके अलावा जो एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग प्रोसेस की जाएगी जो डीयू के अंतर्गत आने वाली जो कॉलेज है उनकी आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो एमसीसी के थ्रू करवाई जाएगी। तो आईपी की खुद की वेबसाइट है तो उस पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा लिए गए हैं। तो आईपी के अंतर्गत जो भी कॉलेज आती है उनकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपके नीट के एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करवा ली जाती है। तो यहाँ पे अगर टोटल 9 कॉलेज की आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। ये सारी की सारी गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों, जो स्टेट कोटा 85% के तहत कौन सी कॉलेज में कितनी कितनी सीट है। तो इन 9 कॉलेज में यहाँ पे दोस्तों ये टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है और एक आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो जामिया हमदर्द है। अब यहाँ पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ये डीयू के अंतर्गत आती है। इसमें टोटल सीट की बात करें तो 188 है। और यहाँ पे अगर एनडीएमसी नेशनल दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज है जिसे हिंदुरा हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो टोटल सीट आपकी 41 है, 85% कोटा के तहत थी। और इसमें अगर आपकी जनरल कैटेगरी की बात करें तो 16 सीट है। अगर टोटल इन कॉलेज की बात करें जो आईपीयू और डीयू के अंतर्गत आने वाली जो कॉलेज है गवर्नमेंट, तो उनमें 882 टोटल सीट है। दिल्ली स्टेट 85% कोटा के तहत 15% कोटा निकालने के बाद में। अब इसमें जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली कैंट है तो इसमें ये प्राइवेट कॉलेज है और टोटल इसमें 100 सीट है। इन 100 सीट के लिए ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आर्मी कोटा के तहत जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 100 सीट रखी गई है। तो इस तरीके से अगर दोस्तों इनकी काउंसलिंग प्रोसेस की बात की जाए तो डीयू के अंतर्गत आने वाली जो कॉलेज है उनकी एमसीसी के द्वारा काउंसलिंग करवाई जाएगी। आपकी ऑल इंडिया कोटा के साथ में ही दोस्तों वहाँ पे आपको स्टेट कोटा दिल्ली का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो एमसीसी के अंतर्गत ही आप इसकी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आईपीयू में जो ये कॉलेज आने वाली है तो इनकी आईपीयू की वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवा ली गई है। तो स्टेट कोटा के तहत आपको आईपीयू में वहाँ पे काउंसलिंग करनी होगी। अब दोस्तों ये तो बात होगी आपकी जो टोटल सीट है कितनी कॉलेज है आपके दिल्ली स्टेट में। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रही थी और इस साल आपकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल कॉलेज की बात ना करके यहाँ पे मैं 1 बाय 1 इस वीडियो में आपको केवल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, जनरल ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप की या सेंट्रल विडो जो कैटेगरी है उनसे, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बाकी की जो अदर कॉलेज है उनके बारे में आपको वीडियोज़ के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी दोस्तों। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसमें कितनी रैंक तक और कितने मार्क्स तक कॉलेज अलॉट हुआ था, तो उस बेसिस पे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपनी प्रेफरेंस में उन कॉलेज को आप प्रायोरिटी पे डाल सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता
होता है कि आपको कौन सी कॉलेज को कितने मार्क्स पे आपको प्रायोरिटी पे रखना है, कौन से नंबर पे उसको रखना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है। और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है और साथ ही कितनी रैंक पे गई है, कौन सी कैटेगरी में गई है, आपको सीट मिली है, तो वो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो जनरल कैटेगरी में 94 सीट है और जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में ही 94 सीट है, वो पूरी फुल हो चुकी थी। सेकंड राउंड और मोपअप राउंड हुआ ही नहीं था जनरल कैटेगरी के लिए। अगर इनके स्कोर की बात करें तो 670 पे इनकी जो लास्ट सीट गई थी और रैंक है वो 1253 रैंक पे 670 स्कोर पे जनरल की लास्ट सीट गई थी। तो अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है और आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो ओबीसी कैटेगरी में टोटल 50 सीट है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। और इसमें 50 सीट में जो लास्ट सीट की कट ऑफ गई थी वो 641 फर्स्ट राउंड में थी। रैंक वहाँ पे आपकी 5611 थी। और सेकेंड राउंड में दोस्तों यहाँ पे आपकी 640 और रैंक 5814 पे। मोपअप राउंड के लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं रही थी। एससी कैटेगरी में टोटल 29 सीट है और इसमें फर्स्ट राउंड में 584 जो स्कोर था। और रैंक की बात करें तो यहाँ पे रैंक गई थी 28,271 पे। और इनकी जो 29 सीट थी एससी कैटेगरी की वो फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट फिल हो गई थी। सेकंड और थर्ड राउंड के लिए यहाँ पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं रही थी। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो एसटी में 14 टोटल सीट है 85% कोटा के तहत। 466 पे फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गई थी। सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई और जो मॉपअप राउंड हुआ था उसमें 423 स्कोर पे इस रैंक पे कॉलेज अलॉट हुई थी, सीट अलॉट हो गई थी एसटी कैटेगरी में। अब जनरल में सेंट्रल विडो, यहाँ पे ओबीसी सेंट्रल विडो, एससी सेंट्रल विडो, एसटी सेंट्रल विडो। तो ये जो सेंट्रल विडो की आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी सीट है, ये रिजर्वेशन इनके लिए भी रखा गया है। और इनकी अगर फर्स्ट राउंड में जनरल सेंट्रल विडो की बात करें तो 166 पे 5 सीट थी और 166 स्कोर था लास्ट स्कोर। तो 166 पे सेंट्रल विडो है उनको सीट अलॉट हो गई थी। ओबीसी सेंट्रल विडो में 3 सीट है तो 240 पे यहाँ पे जो सीट अलॉट हुई थी। लेकिन सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है वो 614 पे सीट अलॉट हुई थी। अब यहाँ पे एससी सेंट्रल विडो की बात करें एक सीट थी और यहाँ पे 542 पे इनको सीट अलॉट हो गई थी। एसटी सेंट्रल विडो की बात करें तो एक सीट थी और यहाँ पे अलॉटमेंट कोई भी कैंडिडेट है यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ था। अब यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो जनरल फिजिकल हैंडीकैप में 286 फर्स्ट राउंड रही थी और 485 है स्कोर पे यहाँ पे सेकंड राउंड में रही थी। और ओबीसी जो फिजिकल हैंडीकैप है 3 सीट थी 151 पे फर्स्ट राउंड में और जो मॉपअप राउंड हुआ था उसकी कट ऑफ है आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई गई थी 293 पे। और एससी फिजिकल हैंडीकैप में एक सीट 126 पे एक सीट अलॉट हो गई थी। एसटी के लिए कोई भी सीट है वो अलॉट नहीं, कोई भी कैंडिडेट है एसटी में अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से सीट वैकेंट रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में आप कैटेगरी वाइज आप इसका एनालिसिस देख सकते हैं। टोटल सीट कितनी थी, लास्ट ईयर कितनी रही थी। और इस बार की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 मार्क्स का वेरिएशन आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो सेम और रैंक आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रह सकती है, लेकिन जो आपका स्कोर है बिल्कुल सेम यही रहने वाला है। तो आप 2 से 3 मार्क्स का वेरिएशन मान के चलिए। तो अगर आपके इतने मार्क्स के 2 से 3 मार्क्स के बीच में अगर आपकी डिफरेंस है तो आपको मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में 85% कोटा के तहत है, आपको सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। और दोस्तों अगर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की फ़ीस की बात करें एनुअल की तो 4445 रुपीज़ है वो आपकी एनुअल फीस इसमें रहती है। तो दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। इसी तरीके से आपको जो अदर कॉलेज है तो उनके बारे में भी आपको समझ में वीडियो के माध्यम से आपकी कट ऑफ एनालिसिस करके जानकारी मिलती रहेगी। तो आपकी काउंसलिंग में ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी कि आपको कौन सी कॉलेज को प्रेफरेंस पे रखना है, कौन सी को प्रायोरिटी पे डालना है और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है। तो उस बेसिस पे आप अपनी काउंसलिंग है वो ठीक से करवा सकते हैं। और कुछ एक बच्चों को दोस्तों अच्छा स्कोर होने के बाद में भी उनको सीट अलॉट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि
उन्हें करवाना होता है काउंसलिंग कहाँ पे, और वो करवाते कहीं और हैं। तो इस वजह से आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपको समझना ज़रूरी होता है। आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखना है, तो उस बेसिस पे आपको सीट मिलने में आसानी रहती है। कोई भी डाउट हो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।